अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। आज की इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि पहले तो बाकायदा तौर पे जो एहतजाज है वो HEC H8 के दफ्तर के सामने स्टूडेंट्स ने किया। उनके मुतालबात जो थे उसके ऊपर HEC का जो है वो रिस्पांस जो है वो कोई इतना पॉजिटिव नहीं था, जिसकी वजह से फिर 12 जून तक की डेडलाइन दी गई। उसके बाद 15 जून 2020 को HEC H8 के सामने तलबा ने भूख हड़ताल और एहतजाज का फ़ैसला किया था, और बाकायदा तौर पे वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एहतजाज मुल्क के बहुत सारे शहरों में उनके प्रेस क्लब के सामने भी किया गया। और उसमें जो है HEC की तरफ से कुछ मंजूरी जो है वो चार पॉइंट्स भी दिए गए, जो पहली वीडियोज़ में मैं उनका जिक्र कर चुका हूँ, जिसमें आपको बताते चलें जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको, कि HEC ने ये चीज़ इंश्योर कराई थी कि हम जो है वो 10 दिनों के अंदर अंदर जो है वो तमाम मुल्क से, पूरे मुल्क से फ़ीडबैक लेंगे इसके बारे में और सर्वे करेंगे। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो हम उसकी बेस पे ऑनलाइन पॉलिसी में एग्ज़ामिनेशन और जो है वो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में डिसाइड करेंगे। साथ ही जो है वो लोन की बात हुई थी कि स्टूडेंट को 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाए। साथ ही जो है वो ये डिसाइड हुआ था कि स्टूडेंट की फ़ी को जो है वो कुछ जो एक्स्ट्रा चार्जेज़ हैं उनको वेव ऑफ किया जा रहा है, और जो गिलगित बल्तिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी को इंश्योर किया जाएगा, और वहाँ पे SOPs के थ्रू जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को ओपन किया जाए ताकि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ सकें और एग्ज़ाम दे सकें। तो आपको ताज़ा न्यूज़ देते चलें कि बाकायदा तौर पे असम्बली में स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी तलबा की प्रमोशन के लिए जो है वो बाकायदा असम्बली के अंदर जो है वो बिल पास भेज दिया गया है। उसकी आपको डिटेल यहाँ पे बताते हैं। तो हम आते हैं जी कि वो उसमें क्या चीज़ें कही गई। ये जो है वो नोटिस जो है उसमें बाकायदा तौर पे ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी तलबा को प्रमोट किया जाए, और ये निंद कुमार गोकलानी जो कि सिंध असम्बली के जो है वो मेंबर हैं, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे उसमें कहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से उनका ऑनलाइन क्लासेस लेना और ऑनलाइन एग्ज़ाम देना एक मुश्किल मरला है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो बाकायदा तौर पर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रोमोट किया जाए। जैसे आपने जो है वो इंटरमीडिएट और मैट्रिक के इम्तहानात के जो स्टूडेंट्स थे उनको आपने जो है प्रोमोट कर दिया है, इसी तरह यूनिवर्सिटी के तलबा को भी प्रोमोट करना चाहिए। क्यों इसलिए कि जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए थी वो अवेलेबल नहीं है इनके पास, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और स्टूडेंट जो है इंटरनेट को इंश्योर करने के लिए अपने घरों से बाहर दूर जाके बैठते हैं। और बाकायदा तौर पे मीडिया के ऊपर भी ये ख़बरें आ रही हैं कि स्टूडेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान, फाटा वगैरह के जो स्टूडेंट्स और आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा कई और कबायली इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स घर से बहुत दूर पहाड़ों के ऊपर जो है वो जाके सिग्नल वगैरह की एक्सेस लेके तब जाके ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ले रहे हैं। तो इस सूरत में यही कहा गया असम्बली के अंदर कि स्टूडेंट को जब तक हम जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते तो स्टूडेंट को जो है हमें हर सूरत में प्रोमोट करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि इनकी सेमेस्टर फ़ीस को भी जो है वो माफ़ कर दिया जाए या फिर उसमें रियायत दी जाए, और बाकायदा तौर पे इसमें ऐसे चार्जेस जैसे कि स्पोर्ट्स फ़ंड हो गया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ़ंड हो गया, और जो तमाम लेबॉर्ट्री फ़ंड, कंप्यूटर लैब फ़ंड, ये सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जो कि स्टूडेंट के इदारों के अंदर होने से ही यूटिलाइज़ हो सकते थे। लेकिन चूँकि अब कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट घरों में हैं और ये रिसोर्सेज इस्तेमाल नहीं हो रहे, इसलिए जो है वो स्टूडेंट की फ़ी को बाकायदा तौर पे माफ़ कर दिया जाए, या फिर उनकी जो है इन फ़ंड्स को जो है वो उसमें से वेव ऑफ कर दिया जाए। तो ये सिंध असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पे ये जो है वो चला गया है केस। और इसमें अब देखें कि ज़्यादातर चांसेस क्या हैं। अभी लग रहा है कि जैसे HEC ने सर्वे का कहा है, तो सर्वे की रिपोर्ट आने तक देखते हैं। अगर सर्वे की रिपोर्ट की जाती है तो उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनकी यही राय होगी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कोई अच्छा फ़ीडबैक नहीं है, ना ही ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर तरीके से जो है वो हो पा रही हैं। और किसी भी ऑनलाइन क्लास में मतलब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के मुख्तलिफ़ ओपिनियंस थे, उसमें 80% से अबव जो है वो अटेंडेंस इंश्योर नहीं हो रही किसी भी क्लास में। हर क्लास में 20% टू 30% और कई जगहों पे 50% तक के स्टूडेंट के इंटरनेट के इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकें। और फिर ऑनलाइन क्लासेस में वो लेवल नहीं है पढ़ने का, टीचर का वो इंटरेक्टिव लेवल चूँकि उस तरह का होता नहीं, क्लास के साथ लाइव क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन नहीं होते, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी एक लॉजिकल थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है
وہ اپنی تیاری کر سکیں. اور پھر پیپر کی جب بات آتی ہے تو اوپن بک پیپر کا کہا گیا ہے HEC کی طرف سے کہ اوپن بک پیپر لیا جائے. بہت ساری یونیورسٹیاں اوپن بک پیپر لے بھی رہی ہیں، جن میں آپ کو بتاتے چلیں یونیورسٹی آف گجرات کے اس وقت پیپر ہو رہے ہیں آن لائن. اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت ساری اور پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی جو ہے وہ یونیورسٹیز میں باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ پیپر سٹارٹ ہو چکے ہیں. فیصل آباد ایگریکلچر کالج میں بھی سٹارٹ ہو چکے ہیں. ان کے تو کئی بچوں کی وہ ویڈیوز بھی آئی ہیں جس میں وہ بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا ہے. تو یہ آج کی تازہ خبر تھی. اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل. تھینک یو ویری مچ. اسٹے ٹیونڈ.